अभी तक हमने देखा लान अपने अंकल को बोलती है, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, मेरे पापा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इन लोगों ने लगभग मेरे पापा के सारे प्रॉपर्टी छीन लिए हैं। अब आपके साथ भी वही कर रहे हैं। उसके अंकल बोले, मैं तुम्हारे पापा जैसे बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं भी देखता हूँ ये लोग मुझसे मेरे प्रॉपर्टी कैसे छीनते हैं। अब आगे अंचा प्रॉपर्टी और पावर पाने के लालच में यांची को सारे सजा से मुक्त कर देते हैं। यांची उसे बोलती है, क्या जब ये डील हो जाएंगे तुम लान को डिवोर्स देकर मुझे अपने ऑफिशियली बीवी बनाओगे? अंशा अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता है पर मुस्कुरा देता है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। उस नौकरानी से लान को सारी बातें पता चल जाती है। आगे हम देखते हैं लान अपने सास के पास जाती है और उनके सर दबाने लगती है। तभी उसके सास बोलते हैं, तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो। लान बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अंशा और यांची दोनों बिजनेस में बहुत ही बिजी है। वो लोग उनके ड्यूटी कर रहे हैं और मैं अपना। मैं सुनी हूँ मूव फैमिली यांची के पापा की मदद से अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। ये तो मूव फैमिली के लिए बहुत अच्छा है ना। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं। सब लोग एक हॉल में बैठे थे। तभी अंशा की माँ बोलती है, इस महीना किसी को हाथ खर्चा नहीं मिलेगा। सब चुप रहती है पर यांची बोलती है, पर माँ पहले से मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं, मेरे हाथ खर्चा कैसे चलेंगे? उसकी सास बोलते हैं, क्या हम तुम्हें खाने के लिए खाना नहीं देते, पहनने के लिए कपड़ा नहीं देते हैं? यांची ऐसे ही बातों बातों में बहस करने लगती है। तभी जीसा जानबूझकर चाय उसके कपड़े में गिरा देती है। यांची भी गुस्से में उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और जैसे कि एक्सपेक्टेड जीसा अपने आप को बेचारी दिखाती है। यांची को अपने सास से फिर से सजा मिल जाती है और उसे नौकरानियों की मदद से हॉल के बाहर फेंक दिया जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंशा अपने माँ के कमरे में जाते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, माँ आप क्यों बाधा दे रहे हो? उसके माँ गुस्से में खड़ा हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुमने अकाउंट बुक देखा? जब से तुमने बिजनेस संभाला सारे जगह पे नुकसान ही हो रहे हैं। अंशा बोलता है, इसलिए तो मैं दूसरे बिजनेस में अपना हाथ आजमाना चाहता हूँ, शायद आप मुझ पे विश्वास नहीं करते। उसकी माँ गुस्से में बोले, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पे विश्वास करूँ तो मुझे प्रॉफिट ला के दिखाओ। ये सुन अंशा वहाँ से गुस्से में चला जाता है। आगे हम देखते हैं लाल नौकरानी के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं। नौकरानी यांची को जाके बोलते हैं, जीसा ने उसे ड्रग दिया है इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ये सुन यांची अगबबूला होकर जीसा के कमरे में जाते हैं और उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और पूरे कमरे में उस ड्रग को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जीसा उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो यांची बोलती है, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा तुमने क्या किया है? तभी वो नौकरानी एक पोटली लाकर उसे देती है। तभी वहाँ उसके साथ अंशा और लान के साथ आते हैं। यांची उनको बोलते हैं, इसने कल मेरे चाय पे कुछ मिला दिया था जिस वजह से मैं वैसी हरकत कर रही थी। ये देखिए इसी कप में मैं कल चाय पिया था। लान आगे आकर उस कप को चेक करने लगती है। इसमें तो सच में ड्रग है, लान बोलती है। जीसा बोलती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लान फिर उस पोटली को चेक करने लगती है और बोलती है, इसमें तो ये ड्रग नहीं है। फिर वो चौंकते हुए बोलती है, पर इसमें तो वही ड्रग है जो सेकेंड मास्टर की मेडिसिन में था। ये सुन अंशा भी घबरा जाते हैं। जीसा के हालत तो और भी बुरे थे। लान बोलती है, बताओ मुझे तुमने सेकेंड मास्टर को क्यों मारा? जीसा अंशा के तरफ देखने लगी। अंशा बोला, किसके कहने पे तुमने ऐसा किया, बताओ मुझे। वो घुटने पे आ जाती है और बोलती है, डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दिया था अच्छा नींद आने के लिए। मैडम वो पूछते हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं? लान बोलती है, ये दवाई नींद आने में तो मदद करते हैं पर अगर इसे सेकेंड मास्टर को दिए गए जड़ी बूटियों के साथ मिला दिया जाए तो ये जहर बन जाएगा। जीसा रोते हुए बोलती है, मुझे ये नहीं पता था, मैंने ये नहीं किया। मैडम वो कोई सबूत ना होने के कारण उसे छोड़ देते हैं। धीरे धीरे सब वहाँ से चले जाते हैं सिवाय अंशा के। कुछ सेकंड बाद बिना कुछ बोले अंशा भी वहाँ से चला जाता है। मैडम वो कमरे में आने के बाद अपने नौकरानी से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है? नौकरानी बोलते हैं, मैडम कोई सबूत नहीं है जिससे प्रूव हो सके जीसा ने सेकेंड मास्टर को जहर दिया है। मैडम वो बोलते हैं, पर जीसा ही उसका मेड थी उस टाइम। उसके मरने के तुरंत बाद ही जीसा अंशा के मेड बन गई थी। नौकरानी पूछती है, क्या आपको शक है यंग मास्टर ने ये किया है? मैडम वो बोलते हैं, मैं अंशा को हमेशा अपनी बेटा माना, मैं उस पर संदेह नहीं करना चाहती। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। अंशा जीसा के कमरे में जाता है और उसे थप्पड़ मार बोलता है, क्या तुम और थोड़ा सा सावधान नहीं हो सकते थे? तुम्हारे वजह से हम आज पकड़े जाते। जीसा बोली, मुझे क्या पता था इतने दिनों बाद ऐसा कुछ हो जाएगा, मैंने चाय में कुछ भी नहीं डाला था। अंशा उसके हाथ पकड़ अपने तरफ खींच बोलता है, ठीक है रोना बंद करो। जीसा रोते हुए बोली, सारी ब्लेम आपने मेरे ऊपर डाल दिया, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। और मुझे देखो मैं बेवकूफ़ों की तरह आपकी बात मान भी जाती हूँ। आप कभी मेरे फीलिंग्स के बारे में सोचे हो? अंशा उसे अपने गोद में बैठा कर बोला, गुस्सा मत करो, कल मैं तुम्हें एक गोल्ड नेकलेस दिलाऊंगा, अब ठीक है ना? पर जीसा भी समझ जाती है अंशा भरोसे के लायक नहीं है। दूसरी तरफ लान अपने कमरे में बैठ सोच रही थी, मुझे नहीं लगा था जीसा इतना लॉयल होगी, अंशा के लिए सारे ब्लेम अपने ऊपर ले लेगी।
लान जाके फिर से उस नौकरानी से मिलती है और उस नौकरानी की मदद से मूर रेसिडेंट में ये बातें फैला देती है मूर रेसिडेंट में सेकंड मास्टर के भूत है। उसी दिन आंचा को भी डरावने सपना आते हैं जब वो यांची के साथ सो रहा था। यांची भूत होने के बारे में उसे भी बता देती है। दूसरी तरफ जिसा भी डरावने सपना देख उठ जाती है। उसे भी उसके नौकरानी ये सब बता देती है। जिसा बहुत ज़्यादा डर जाती है। अगले दिन सुबह जिसा भागते हुए तालाब के पास जाती है और तालाब में से एक पोटली निकालकर उसके अंदर एक चिट डाल देती है। फिर उस पोटली को तालाब में फेंक देती है। फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे लान आ जाती है। उसे देख जिसे चौंक कर गिर जाती है। लान अनजान बनते हुए बोलती है, पानी में ऐसा क्या है जो तुम इतना डरी हुई हो। फिर वो पानी के पास जाके देखने लगती है। जिसा उसे धक्का मारने जा रही थी तभी वो खुद ही गिरने के नाटक करती है। दो गार्ड वहाँ भागते हुए आ जाता है। मैडम क्या आप ठीक हो। लान बोलती है, आप लोग सही टाइम पे आए हो। मेरे हेयर क्लिप वहाँ पानी में गिर गए हैं, ढूंढ दीजिए। उन लोगों को वही पोटली मिल जाते हैं। उससे मिले सामान को लेकर वो लोग मैडम मुँह के पास पहुँच जाते हैं जहाँ सब लोग बैठा था। पोटली के अंदर से एक गांड निकलते हैं जिसे देख मैडम मुँह पहचान जाते हैं। ये तो मेरे बेटे का है, मैं ही उसे पिछले साल उसके बर्थडे पे दिया था। लान चौंकते हुए बोली, इस गान से सेकंड मास्टर की मौत का कुछ लेना देना तो नहीं। ये गान हमें मूर रेसिडेंट के तालाब से ही मिला। तभी मैडम मुँह को वो चिट मिल जाते हैं। मैडम मुँह बोले, पर इसमें अंशा के नाम क्यों है। अंशा क्या तुम मुझे बता सकते हो ये सब क्या हो रहा है। अंशा नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला, यह किसका हिम्मत है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे। उसकी माँ बोले, क्या सच में तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लान बोलती है, सच में माँ, अंशा को कुछ दिनों से डरावने सपने आ रहे। वो तो मास्टर से प्रोटेक्सिल भी लाया है। माँ मैंने जिसा को तालाब के सामने देखा था। ये सुन जिसा घूरने पे आ जाती है और बोली, मैं तो मछलियों को खाना खिलाने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं यंग मास्टर से प्यार करती हूँ, उनके साथ मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। फिर अंशा के पास जाकर बोली, यंग मास्टर मैं हमेशा से आपके साथ लॉयल रही हूँ, आपको पता है ना। अंशा उसकी बातों में छुपी धमकी समझ जाता है और अपनी माँ से बोला, माँ जिसा सच बोल रही है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जिसा हमेशा मेरे साथ रहती है। अगर वो मुझे चोट पहुँचाना चाहती उसके पास तो बहुत सारे मौके थे। ये सुन उसके माँ बोली, मूर रेसिडेंट के अंदर एक क्या चल रहा है, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। ये सुन लान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। अंशा जीसा के कमरे में आते हैं। जीसा को थप्पड़ मार बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मुझे धमकाने की, तुम मुझे फंसाना चाहते हो। जीसा चिल्लाते हुए बोलती है, क्या वो तुम नहीं थे जिसने पहले मुझे फंसाने की कोशिश किया था। अंशा बोलता है, तुम ये मत भूलो तुम्हारे पास आज जो कुछ भी है वो मेरे दिया हुआ है। मत भूलो किसने तुम्हें एक कंफर्टेबल लाइफ दिया है। फिर वही चेयर पे बैठ जाता है। जीसा उसके पास आके बोलती है, मैं डर गई थी इसलिए मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो। अंशा बोलता है, ठीक है, याद रखना आगे से मुझे पूछे बिना कुछ मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। पर क्या आपको नहीं लगता कुछ गलत है। अचानक लान वहाँ आ जाती है और गलती से अपना हेयर पिन पानी में गिरा देती है। अंशा कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हारे मतलब क्या है, ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे लान के हाथ है। मैं यकीन से तो नहीं बोल सकती, पर आज वो आग में घी डालने की कोशिश कर रही थी। फिर कुछ सोचते हुए बोली, कहीं उसे सेकेंड मास्टर की मौत के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गए। उसे कुछ पता है कि नहीं ये जानने के लिए आप उसके टेस्ट क्यों नहीं लेते हैं। पार्ट 4 हम एक ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।